हमने देखा था यहाँ से ना इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आती हैं। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो हैं ये बिल्कुल एंड पॉइंट ऑफ एक्सॉन, इसको कहते हैं एक्सॉन का जो एंड पॉइंट है, यानी कि नर्व एंडिंग जो होती है, एक्सॉन्स एंड पॉइंट। तो ये डायग्राम मैंने लास्ट क्लास में देखा था, उसमें था क्या कि ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एंड पॉइंट ऑफ एक्सॉन पर आकर जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाती है। और ये जो न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस है फिर ये यहाँ से निकलता है और निकलकर जंप कर कर डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन पे पहुँच जाता है, नेक्स्ट न्यूरॉन के डेंड्राइट पर पहुँचता है। तो जब ये नेक्स्ट डेंड्राइट के नेक्स्ट न्यूरॉन पर पहुँचता है, डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन इस पर पहुँचता है, तो यहाँ पहुँचकर फिर ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि इधर जो डेंड्राइट है ना, इसका काम केवल और केवल सिग्नल रिसीव करने का है, ये वापस यहाँ से सिग्नल को भेज नहीं सकता। ठीक है, तो सिनेप्स जो है, सिनेप्स में, और दूसरा कि ये रिसीव किस चीज़ को करेगा, डेंड्राइट हमेशा न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस को रिसीव करेगा। क्या? हाँ, बाद में कर लेना ना, ये इसमें लग जाएगा क्या, देखना। शायद नहीं, शायद हाँ। पर यार मेरा चार्जर ना बस ऐसे ही टूटा फूटा सही है, देख लो लगा कर, फ़ोन ना ख़राब हो जाए, क्योंकि मेरा तो अपनी लाइफ पूरी कर चुका है, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। मैं इसलिए इसको निकालता भी नहीं हूँ यहाँ से, इधर ही लगा रहने देता हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि इस चार्जर को भी 7 साल होने वाले हैं। ज़रा संभल कर लगाना। क्योंकि अब मेरा विश्वास उठ गया ना इस कंपनी से, क्योंकि अब ये चार्जर भी नहीं देते। मेरे को 10 साल हो गए, 10 साल से मैं आईफोन ही यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले 4S यूज़ करा, फिर 5S नहीं, 5S नहीं, 4S के बाद सीधा इसी पर आया था, 7 पर। तो मोबाइल फ़ोन आप ख़रीदेंगे तो उसके बाद जो है आपको साथ में वो मिलेगा, चार्जर मिलेगा। अब चार्जर ही नहीं मिलता, 2,000 रुपये का चार्जर अलग से ख़रीदना पड़ता है। अच्छा अच्छा, तो इसलिए मेरे को अब यही ठीक लगने लगे, एंड्रॉयड। चलिए जी, तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स यहाँ से क्या होता है कि सिनेप्स जो है ना, सिनेप्स सिर्फ इधर से न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंस को रिसीव करेगा और उसको आगे भेजेगा। तो जब उसको आगे भेजता है तो हम ये कहेंगे कि ये ना वन वे वॉल्व की तरह ही एक्ट कर रहा है। जैसे हम अपने घरों में रहते हैं तो हमारे घरों में जो पानी आता है, तो पानी के लिए हमने ये देखा कि हमने जो टैप लगा रखा है, तो उस टैप में क्या है कि पानी ऊपर से नीचे की तरफ आता है। ठीक है, कोई ऐसा तरीका है कि हम उसी पाइप के थ्रू पानी को नीचे से ऊपर भेज दें कि वापस से वो भरने लगे, जो टंकी है वो भरने लगे? तो ये तरीका नहीं है, क्योंकि वो रास्ता ही उसका ऐसा बनाया है कि वो ऊपर से नीचे ही आएगा। और जब उसको भरना होता है, टैंक को भरना होता है, तो जो हमारे घरों में जो पाइप्स आ रहे हैं वो ऐसे पतले पतले पाइप हैं, मुश्किल से 1 इंच का डायामीटर होगा उसका, 1.5 इंच का डायामीटर होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और जब भरा जाता है तो वो होगा कम से कम 16 या 20 इंच के डायामीटर का, मतलब बड़ा पाइप होगा। ठीक है, वो बड़ा पाइप होगा, बड़ा पाइप ही भरेगा, नहीं तो पता चला 1 महीना लग गया, टंकी ही नहीं भर रही है, चले ही जा रहे हैं, इतना सा पाइप है, तो इतने से पाइप से कितना टाइम लगेगा भरने में? बहुत टाइम लगेगा ना। तो हम ये कहते हैं कि वो वन वे वॉल्व है। वन वे वॉल्व है मतलब एक ही तरफ है रास्ता। तो वही है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। इसमें पूछते हैं कि एक्सप्लेन हाउ सिनेप्सिस एक्ट लाइक वन वे वॉल्व्स। सिनेप्सिस एक्ट लाइक वन वे वॉल्व्स बिकॉज द केमिकल सब्सटेंस इज प्रेजेंट ओनली ऑन वन साइड ऑफ द गैप। तो केमिकल सब्सटेंस गैप के सिर्फ एक साइड ही प्रेजेंट है, तो यहाँ से वो इधर ही जाएगा। Due to this, the nerve impulses through a particular set of neurons can go across only from one side, which contains the chemical substance. In this way, synapses ensure that nerve impulses travel in only one direction. Chemical substance सिर्फ एक ही तरफ है, तो chemical substance सिर्फ यहाँ से इधर ही जाएगा, वापस इधर तो नहीं जा सकता ना, उसको अगले न्यूरॉन पर जाना ही है। तो chemical substance यहीं अवेलेबल है, तो वो यहाँ से अगले पर ही जाएगा। तो in this way, synapses act as one way valve. synapse क्या होता है? बीच का जो गैप है, उसको synapse बोल देते हैं। अच्छा, डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में जाने के लिए ना कनेक्शन चाहिए, तो कनेक्शन नहीं है। सिनेप्स जो है वो कभी भी कनेक्ट नहीं होता, मतलब मैंने बताया ना कि 2 न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट नहीं होते।
तो सिनेप्स बीच का एक गैप है, उस गैप के थ्रू केमिकल सब्सटेंस ही ट्रैवल कर सकता है। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के लिए तो कनेक्शन ज़रूरी है, ठीक है ना, इस वजह से। उसके बाद देखिएगा पेज नंबर 21 पर आ जाइए, द पार्ट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम के पार्ट्स देखने हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। द नर्वस सिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन पार्ट्स। तो फर्स्ट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेकंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी लाइक क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड विस्करल नर्व्स। तो दो तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी बैकबोन है वो, और जो हमारा ब्रेन है, तो ये जो दोनों ऑर्गन्स हैं बॉडी के, इन दोनों से मिलकर क्या बनता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी लाइक क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स एंड विस्करल नर्व्स। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, पीएनएस बोल देते हैं शॉर्ट में, उसमें तीन तरीके की नर्व्स होती हैं। एक तो क्रैनियल नर्व्स, स्पाइनल नर्व्स और विस्करल नर्व्स। तो ये तीन तरीके की नर्व्स होती हैं हमारे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। आ जाओ आ जाओ, थोड़ा दबा दो, आवाज़ आएगी। गुड इवनिंग। ये सीधा पार्टी से आ रहा है, ये भास्कर का खास दोस्त है, उसने इसको पार्टी में बुलाया था। देख रहे हो ना, चेहरे का रंग बदल गया इसका, इसका मतलब झूठ बोल रहा है, पार्टी से आ रहा है पक्का। अच्छा चलो, तो आगे चलते हैं। अब जरा देखिएगा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में है, हाँ नीचे कौन आया था, गर्वित तो इसे ड्रॉप करने आया होगा ना, इसका खास दोस्त है आजकल। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो दो तरीके का नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को ना दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और एक होता है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब क्या है, ऑटोनॉमिक, जो खुद ही अपने आप काम करे, ठीक है, ऑटोमेटिक की तरह, जो खुद अपने आप काम करे। और एक होता है वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। वॉलंटरी नर्वस सिस्टम मतलब जिसमें हम सोच कर कुछ काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी नर्वस सिस्टम। और एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या है, ऑल द नर्व्स ऑफ द बॉडी टुगेदर मेकअप द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो बॉडी की जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी मिलकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाती हैं। सेकेंड पॉइंट, दे ऑल एंटर और लीव द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द थ्री टाइप्स ऑफ नर्व्स विच मेकअप द पीएनएस। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की सारी नर्व्स जो है ना, वो सब एंटर करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। मतलब ये दोनों तरह के नर्वस सिस्टम कनेक्टेड है आपस में, तो वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कनेक्ट करती हैं, ठीक है। अच्छा, और जो नर्व्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं, तो हम ये कहते हैं भाई तीन तरीके की नर्व्स होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। एक तो स्पाइनल नर्व्स, एक होती है क्रैनियल नर्व्स और एक होती है विस्करल नर्व्स। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ये तीन तरीके की नर्व्स हैं जिनको हमें स्टडी करना है। तो देखते हैं स्पाइनल नर्व्स में क्या है, दीज नर्व्स अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड along most of the length of the spinal cord and spread throughout the body। तो ये क्या होती है, ये स्पाइनल कॉर्ड से ये नर्व्स निकलती हैं। तो स्पाइन का अगर आप डायग्राम देखेंगे तो स्पाइन के डायग्राम में स्पाइनल कॉर्ड तो ऐसे दिखा रखी है, जो रीढ़ की हड्डी है, उसके साइड से ना बहुत बारीक 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 हेयर जैसे स्ट्रक्चर निकलते हैं, ठीक है, बहुत बारीक बारीक जैसे धागे निकल रहे हो। तो वो सारी की सारी वो नर्व्स हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड से ही जनरेट होती हैं और बॉडी के बाकी सारे पार्ट्स तक जाती हैं, ठीक। अच्छा, लेकिन ये जो नर्व्स है ना, स्पाइनल नर्व्स, ये सारे पार्ट्स तक जाएंगी लेकिन हेड में नहीं जाएंगी, ठीक। उसके बाद लिखा है ना, एक्सेप्ट द हेड, दे ऑल कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स एंड आर डिस्क्राइब्ड एज मिक्स्ड नर्व्स। तो स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स को भी कैरी करेंगी और मोटर न्यूरॉन्स को भी कैरी करेंगी। सेंसरी न्यूरॉन क्या होते हैं, जैसे वो न्यूरॉन जो सेंस कर रहा है किसी भी चीज़ को। फॉर एग्जांपल, हमने अगर किसी चीज़ को देखा कि अच्छा बादल आ रहे हैं, तो बादल आ रहे हैं तो काले काले बादल हैं, बारिश ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा सेंसरी न्यूरॉन कौन सा वाला काम कर रहा है, जो आंखों में है, ठीक है। तो सेंसरी न्यूरॉन तो वो हो गया। मोटर न्यूरॉन का मतलब क्या है, मोटर न्यूरॉन का मतलब कि अब आपने सोचा कि अच्छा तो फिर मैं ना एक रेनकोट ले चलता हूँ या मैं एक अम्ब्रेला ले चलता हूँ। तो मोटर न्यूरॉन क्या है, मोटर न्यूरॉन हो गए आपके लेग्स, आप वापस घर की तरफ गए और आपने जाकर अम्ब्रेला उठाया और आ गए। तो दो तरीके के न्यूरॉन हो गए, एक सेंसरी न्यूरॉन जो किसी चीज़ को सेंस करते हैं,
और एक मोटर न्यूरॉन जो उसके बदले में एक्ट करते हैं, काम करते हैं। मोटर न्यूरॉन ये हो गया, सेंसरी न्यूरॉन ने तो सेंस करा, सेंस कर लिया कि अच्छा बारिश हो सकती है, बस हो सकती है बारिश, अब हम कुछ कर ही नहीं रहे उसके लिए, मतलब ठीक है बारिश हो सकती है तो ठीक है तो भीगूंगा, ठीक। तो अब दिमाग में ये चीज़ आई ना कि बारिश हो सकती है, तो हमने सेंस कर लिया। सेंस करने के बाद हम सोचते हैं कि बारिश हो सकती है तो मेरी तबीयत ख़राब हो सकती है, तो मैं अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करूँ। तो प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे अम्ब्रेला चाहिए, तो अम्ब्रेला लेने के लिए दिमाग तो जाएगा नहीं, पैर चलेंगे, ठीक है, बॉडी जाएगी। तो पैर जो हैं वो काम कर रहे हैं अम्ब्रेला लाने के लिए। तो पैरों में, पैर कौन से हो गए हमारे, ये मोटर न्यूरॉन हो गए, ठीक है। ये देखो भी तुमसे मिलने आया कोई पीछे पीछे। हाँ हाँ, फिजिकल एक्टिविटी भी आती हैं और कुछ मेंटल एक्टिविटीज़ भी आती हैं। मेंटल एक्टिविटी ऐसे कि अरे सुनो तो सही, मेंटल एक्टिविटी मतलब ऐसे कि आपने कोई चीज़ सोची, ठीक है, वो भी किसी चीज़ के रिस्पॉन्स में, तो वो मेंटल एक्टिविटी में हो गया। हाँ नहीं नहीं, वो पता है, मेरे को पता है ना, उसको जो भी चीज़ दिखाई देगी वो खींचेगा ऐसे करके, अभी चला जाएगा थोड़ी देर में अंदर, अभी थोड़ी देर में चला जाएगा। हाँ हाँ, अरे ये सुबह सुबह आया था और इसने वो बिटिया को चॉकलेट दे दी, पहले तो गोदी में बैठा रहा इसके, है ना, अरे नहीं 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 नहीं, कुछ मत देना भाई, कुछ मत देना, झगड़ा हो चुका है इस पर, ठीक है। हाँ आज झगड़ा मार पिटाई सब हो गई दोनों की आपस में, है ना, तो छीना झपटी हो गई, वो चॉकलेट भी पिघल गई बिल्कुल, हाथ भी गंदे कर लिए। हाँ रहने दो, नहीं नहीं नहीं, आगे चलने दो भाई, क्रैनियल नर्व्स, क्रैनियल नर्व्स देखेंगे। हाँ ये ना 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 ना, मत करो मत करो, अरे नहीं भाई वो परेशान कर देगा, रहने दो। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, अभी तो आगे चले ना, तो क्रैनियल नर्व्स देखते हैं। अरे अरे नहीं भाई नहीं, परेशान कर देगा ये आप लोगों को, मैं बता तो रहा हूँ। क्रैनियल नर्व्स में देखो, दीज नर्व्स अराइव्स फ्रॉम द ब्रेन एंड स्प्रेड थ्रू आउट द हेड। तो ये जो नर्व्स हैं ये हाँ, अरे वो कहाँ है, एक मिनट इसको मैं अंदर देकर आ, अंदर देकर आ, रुक जाओ अभी देखो, गया 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 ना, बहुत बढ़िया, सही करा। अरे इसको अभी मतलब हफ्ता भर हुआ है, हफ्ते भर से इसने चलना सीखा है, तो अब हाँ नहीं तो अच्छी तो बात है, पर कुछ ज़्यादा ही अच्छी बात हो गई ना कि दरवाज़ा अगर खुला रह जाता तो एकदम बाहर भागने को होता है, ये पता नहीं बाहर इसे क्या मिल रहा है। एक वो छोटे छोटे कॉकरोच होते हैं ना, तो मतलब जब घुटनों चलता था तो उनके पीछे भागता था, है ना, अरे भाई इससे तो क्या रेस लगा रहा है, क्या करना है, ये और हमें डर ये लगता है कि इसको पकड़ ना ले कहीं, बच्चे को आदत होती है पकड़ के मुंह में डालने की, है ना, तो वो डॉग्स के साथ भी बैठने लग जाते हैं, और छोटे बच्चे करते हैं। हाँ तो क्रैनियल नर्व्स जो हमारे सबसे पहले जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से निकलकर पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट करती हैं। और स्पाइनल नर्व्स जो हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं, इनमें सेंसरी न्यूरॉन्स भी होते हैं और मोटर, उधर रखी है बॉटल पूरी बराबर में, और उसमें सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों होते हैं। उसके बाद देखिए क्रैनियल नर्व्स, क्रैनियल नर्व्स में है दीज नर्व्स अराइज फ्रॉम द ब्रेन एंड स्प्रेड थ्रू आउट द हेड। तो ये ब्रेन में से निकलता है और फिर पूरे के पूरे हेड में फैल जाते हैं क्रैनियल नर्व्स। इसमें भी सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों होते हैं। तीसरा आता है, तो पहला वाला स्पाइनल नर्व्स देखा जो स्पाइन से निकलता है और पूरी बॉडी में फैल जाता है। क्रैनियल नर्व्स देखा ये ब्रेन से निकलता है और ब्रेन से पूरी बॉडी में फैलता है, पूरे हेड में फैलता है, सॉरी। उसके बाद विस्करल नर्व्स, विस्करल नर्व्स क्या होते हैं, दीज नर्व्स आर अ स्पेशल काइंड ऑफ नर्व्स विच मोस्टली अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पेशल टाइप की नर्व्स होती हैं जो ज़्यादातर तो स्पाइनल कॉर्ड में से निकलती हैं, ठीक है, लेकिन कुछ विस्करल नर्व्स जो हैं वो स्पाइनल कॉर्ड जो ब्रेन है, ब्रेन में से भी निकलती हैं। दो तरीके से, दो जगह से निकलती हैं नर्व्स, या तो स्पाइनल कॉर्ड में से या फिर ब्रेन में से। स्पाइनल कॉर्ड में से निकलने वाली नर्व्स को बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स, ब्रेन में से निकलने वाली नर्व्स को बोलते हैं क्रैनियल नर्व्स, और जो ज़्यादातर नर्व्स
जो स्पाइनल कॉर्ड में से निकले और कुछ नर्व्स ब्रेन में से निकले उनको बोलते हैं विस्करल नर्व्स। तो ये मिक्स्ड नर्व्स हो गई, ठीक है। दे आर कनेक्टेड टू द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो कैरी बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। तो ये हमारे इंटरनल ऑर्गन से भी इंटरनल ऑर्गन से भी कनेक्टेड रहती है और इनमें भी सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन दोनों ही होते हैं इनके अंदर भी। तो ये 3 तरीके की नर्व्स हो गई किसमें, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब इसमें हम एक चीज़ देखेंगे, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स आर्क, अब इसमें देखिएगा द सिंपलेस्ट फॉर्म पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है, पेरिफेरल नर्व्स नहीं होती अलग से। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 3 तरीके की नर्व्स होंगी, स्पाइनल, क्रैनियल और विस्करल। पेरिफेरल सिस्टम के अंदर आते हैं। हाँ, पेरिफेरल सिस्टम के अंदर आती है। पेरिफेरल नर्व्स अलग से कोई नर्व्स नहीं है, पेरिफेरल सिस्टम होता क्या है? जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकलता है। हमारा स्पाइनल कॉर्ड जो है, स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने वाला जो सिस्टम है उसको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोल देते हैं। कई चीज़ें ऐसी भी हैं जिनमें ना जिनमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है, जिनमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता ही नहीं है। उसमें क्या है कि जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड क्योंकि ब्रेन से कनेक्टेड है, ठीक है, ब्रेन तक जाता है स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। जैसे मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, ये रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स एक्शन क्या है कि फॉर एग्जांपल जब इंसान गाड़ी चलाता है, तो जब गाड़ी चलाता है तो उसमें राइट वाले पैर से वो एक पेडल दबाता है, उससे स्पीड उसकी बढ़ती है गाड़ी की, और राइट वाले पैर से ही वो ब्रेक दबाता है। ज़्यादातर लोगों का यही है प्रोसीजर, मतलब यही तरीका है करने का, क्योंकि लेफ़्ट वाले से एक तीसरा लीवर होता है, क्लच बोलते हैं उसको क्लच को दबाया जाता है लेफ़्ट वाले से, और लेफ़्ट वाला तो क्लच में इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि क्लच अगर आपने नहीं दबाया तो गाड़ी ठुक जाएगी आगे, ठीक है, वो रुक नहीं पाएगी। तो जो राइट वाला पैर है उससे आप एक्सेलरेटर दबा रहे हैं, अचानक से कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है सामने, तो ऐसा क्या होता है कि राइट वाला पैर एकदम से उठकर ब्रेक पर आ जाता है। आप ब्रेक एकदम से कैसे दबा देते हैं, ये प्रैक्टिस है, इसी को रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो इसमें ना ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट शुरुआत में था जब आपने सीखा उस चीज़ को, फिर क्या हुआ, फिर ये चीज़ जो है ना, ये आपके सेंसरी न्यूरॉन से और मोटर न्यूरॉन तक डायरेक्ट कनेक्ट हो गई। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है, मतलब वो प्रैक्टिस से डेवलप हो जाता है। तो इसमें ऐसा भी है कि हम बैठे हुए हैं, हम स्कूल में गए, अब हमारे दोस्त हैं, वो सब हमको छेड़ रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी ने चूटी काट ली किसी की, वैसे ही किसी ने पीछे से कान ही मरोड़ दिया, ठीक है। तो अब किसी किसी की आदत होती है कि पीछे से पेट में उंगली कर दी, है ना, तो गुदगुदी हो गई, ठीक है। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं, करते रहते हैं, ठीक। तो अब भाई मेरा चार्जर नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि रिफ्लेक्स एक्शन ये है कि जब हम छोटे थे और छोटे से धीरे धीरे बड़े हुए, तो हमें पता ही नहीं था कि गुदगुदी नाम की चीज़ क्या होती है, हमें पता ही नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे स्कूल में पहुँचे तो दोस्त ने, किसी ने उंगली कर दी पेट, अरे भाई ये तो गुदगुदी हो रही है, ऐसे हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कोई बच्चा ऐसा भी होता है उसको गुदगुदी होती ही नहीं है, उसको करते रहो, ओ भाई हिल, कुछ तो हो, उसको कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है कि क्लास में बैठे हुए हैं, अब सोशल स्टडी का पीरियड चल रहा है और उसमें आप पक रहे हो बहुत बुरी तरीके से, ठीक है। तो उसमें ये हो गया कि बैठे हुए हैं तो किसी की आँख ऐसे होती जा रही है, बंद होती है, बाजू में किसी ने देख लिया, है ना। हमारी क्लास में यॉर्निंग भी बनाए, अच्छा, हिस्ट्री वाली क्लास में तो उसमें क्या है कि कोई आया, उसने उंगली कर दी, तो एकदम से कूद के बैठ गया और एकदम से देखा कि हाँ क्या हुआ, तब उसे पता चला, सबके साथ हुआ है। तो अब क्या है कि गुदगुदी किसी को ज़्यादा हो रही है, तो अब क्या है कि गुदगुदी करने की ज़रूरत नहीं है, दूर से ही बस पेट पर ऐसे ऐसे करके दिखा दो, और नहीं भाई पेट पे नहीं, पेट बस, मतलब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की पोजीशन में आ जाते हो। दिस इज कॉल्ड, अच्छा ठीक है रहने दो, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मेरा कोई खेलने का इरादा नहीं है, इधर कुछ बच्चे बैठे हुए खेल रहे हैं, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बॉल ली और बॉल उठा करके खेलेगा कैसे नहीं, ले उन्होंने मेरे सर की तरफ बॉल फेंक दी। तो अब मेरा दिमाग इधर है, मैं इधर किसी से बात कर रहा हूँ, लेकिन अचानक ही मेरा हाथ यूँ हो जाएगा, कोई मैं रोबोट थोड़ी हूँ, या मेरी आंखें इधर थोड़ी लगी हुई हैं, लेकिन ये रिफ्लेक्स एक्शन है, क्योंकि हमारी बॉडी खुद को बचाना चाहती है। तो इसमें कहीं पर भी ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये सारा का सारा ऐसा होता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकल रही है ना, वो नर्व्स ही अपने आप सेंस कर लेती हैं चीज़ों को। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। कोई डंडा मार रहा है ना, डंडी से पिटाई कर रहा है टीचर, है ना, तो वो पैर पर मारते हैं, तो पैर से मारते, तो हम पैर अपने ऐसे ऐसे करने लगते हैं, तो वो खुद को बचाने का प्रोसीजर है, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन। ऐसे देखिएगा एक डायग्राम,
क्या समझा नहीं मैं? किसी ने बहुत धक्के मारी, हाँ, हमने अपना अंदर से फ्लेक्स हो गया, किसी ने कि, मारी, क्या हो गया? अच्छा, रिफ्लेक्स सेक्शन हो गया। किसी ने मारी और हाथ नहीं खाया, मतलब खराब हो गया, रिफ्लेक्स सेक्शन जो भी था, अच्छा सब अच्छा, पैर फाड़ गए। हाँ हाँ, नींद में हो जाता है अगर आप सो रहे हैं। इसलिए बोलते फास्ट बैठेगा। अब नींद का ऐसा है कि नींद में अगर आप हैं, नींद में गुदगुदी करके देखो, होती ही नहीं है किसी को, किसी को नहीं होती। हाँ, नींद में गुदगुदी नहीं होती। हमारे नर्व्स कुछ खराब कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे रिफ्लेक्स सेक्शन खराब हाँ हो जाते हैं। हाँ, होती होती होती। इसीलिए ये कहा जाता है कि एक बड़ा गंदा खेल है जिसकी दुनिया दीवानी है, क्रिकेट बोलते हैं उसको, ठीक है। और वो जो है, उसको गंदा गेम क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि उसमें बैट्समैन तो सेफ है, विकेट कीपर सेफ है, लेकिन बॉलर फील्डर भी सेफ नहीं है। अगर कभी सर पर बॉल लग जाती है, न जाने कितने केसेस हैं, बैट्समैन की सर पर बॉल लग गई, बैट्समैन एटलीस्ट हेलमेट तो पहना है। मर गया था बैट्समैन, मरने की बात चलो छोड़ो, मर गया, निपट गया ना, गया गया, छोटी बात है, मर गया। ठीक है। यहाँ लगा सर पर और आपकी ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई तो आपको तो देख ही नहीं सकते। हमारे साथ था 14 साल का, मैं 14 साल का था, हमारे साथ का लड़का था, है ना, ऐसे ही देख रहा था, बस देख रहा था, बाकी बच्चे खेल रहे हैं, लगा यहाँ पर, देख ही नहीं सकता, लेदर की बॉल, ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई। बहुत दिनों तक तो इतने मोटे लेंस का चश्मा लगा रहा, फिर धीरे 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 आई साइट खत्म ही हो गई, अब देख नहीं सकता, ठीक है। तो अब आप ये देखिएगा कि ये मतलब गलत है। फुटबॉल लग जाएगी, फुटबॉल से नुकसान नहीं होगा, फुटबॉल फ्लेक्सिबल होती है थोड़ी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि इस तरीके से चीज़ें रिलेटेड होती हैं, नर्व्स जो हैं, और ये जो हेड वाला पोर्शन है बड़ा सेंसिटिव होता है। चलो जी, अब जरा देखिएगा, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स इन द नर्वस सिस्टम इज रिफ्लेक्स एक्शन। दिस इज अ रैपिड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस विच इज नॉट अंडर द वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। ये ब्रेन के डायरेक्ट कंट्रोल में होता ही नहीं है रिफ्लेक्स एक्शन। इट इज डिस्क्राइब्ड एज एन इनवॉलंटरी एक्शन, दस रिफ्लेक्स एक्शन इज वन विच वी परफॉर्म ऑटोमेटिकली। Reflex action है which we perform automatically. So moving away our hand on touching a hot plate is also an example of reflex action. The pathway or route taken by nerve impulses in a reflex action is called reflex arc. तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर एक ना हाथ बना रखा है, एक प्लेट बना रखी है ऐसे, ये कोई प्लेट है, इसको बोल दिया हमने हॉट प्लेट। ये स्कैप्यूला होती है ना, यहाँ वाली हड्डी, इधर वाली और इधर वाली, ट्रायंगुलर शेप की जो हड्डी होती है, तो वही यहाँ पर बना रखी है। डायग्राम में उतना अच्छा बना नहीं है। तो आप ये देखिएगा कि हमने हाथ से इस हॉट प्लेट को टच करा, तो हाथ में जो न्यूरॉन था जिसने सेंस करा, भाई हमने कहा कि स्किन में हमारे सेंसर्स होते हैं ना, रिसेप्टर्स होते हैं जिनको थर्मो रिसेप्टर्स बोलते हैं। तो वहाँ से, अच्छा यहाँ पर मसल्स हैं, तो मसल्स को ऐसे एक मैट्रिक्स बनाकर दिखा देते हैं। अच्छा, और यहां पर बीच में आपका स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड तक भी, इस सिग्नल को स्पाइनल कॉर्ड तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो यहीं से, ये जो स्कैप्यूला है यहीं से टर्न मार जाता है ये सिग्नल। तो ये क्या है, इसको मैं बोलूँगा सेंसरी न्यूरॉन, और ये जैसे इसने टर्न करा यहाँ से, तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, मोटर न्यूरॉन में, मोटर न्यूरॉन में, ठीक है। और ये यहाँ तक पहुँचा, मसल्स तक पहुँचा, तो मैसेज आप देखिएगा लिखा है इसमें, मैसेज फ्रॉम मोटर न्यूरॉन मेक्स मसल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये मसल्स को एकदम से कॉन्ट्रैक्ट करवा देता है। मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होगी तो हमने हाथ अपना पीछे खींच लिया, हाथ पीछे खींच लिया, क्यों खींचा, ताकि हाथ हमारा जल ना जाए, ठीक है, ये हमने करा। तो ये क्या है कि धीरे 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 इंसान जब बड़ा होता है, डेवलप हो रहा होता है,
जब उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है, स्पाइनल कॉर्ड डेवलप हो रही होती है, तो बहुत सारे काम हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कहता है कि अरे यार ये छोटे छोटे काम, ये गर्म प्लेट टच कर ली तुमने, ठीक है, उधर छींक मार दी तुमने तो तुम्हारा हाथ अपने आप से ऐसे आ गया, है ना, और कोई मच्छर आ गया तो तुमने ऐसे अपने आप को मुंह पे मार लिया। तो ये जो छोटे छोटे काम है यार, इनके लिए ना मेरे पास मत आओ, अब ये काम ना खुद से करना सीखो। तो उसी खुद से करने वाले काम को ही रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। तो इसमें ब्रेन का, स्पाइनल कॉर्ड का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। देखिए ये सेंसरी न्यूरॉन ये यहीं से मुड़ गया, यहीं से मोटर न्यूरॉन में कन्वर्ट हो गया, तो स्पाइनल कॉर्ड इसमें इन्वॉल्व नहीं है, ब्रेन भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्रैक्टिस से हो गई ये चीज़ें। और धीरे धीरे सुनिए मेरी बात, धीरे धीरे क्या होता है कि जो काम बचपन में होता है वही काम धीरे 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 बुढ़ापे में होने लगता है, ठीक है। क्या होता है कि धीरे धीरे जब इंसान की एज बढ़ती है, 70, 75, 80 के करीब जब एज पहुंचने लगती है, तो उसके जो रिफ्लेक्सेस हैं, यही रिफ्लेक्स एक्शन जो है, ये कमज़ोर पड़ने लगते हैं। तो आप कभी भी मतलब ये देखिएगा कि अगर कोई बुज़ुर्ग है तो बुज़ुर्ग जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा, किसी भी चीज़ पर जल्दी से रिएक्ट नहीं करेगा, क्यों? और अगर कोई मतलब यंग है तो यंग एकदम से रिएक्ट कर देगा, क्यों? उसको पता है कि भाई, यंग को पता है कि नालायक हूँ तो मैं ही नालायक हूँ, मेरे बारे में ही बात हो रही है, किसी ने कहा नालायक हैं, क्या 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 मेरे बारे में कह रहा था, तो रिफ्लेक्स एक्शन है, उसने एकदम से सुन लिया, उसने कहा अच्छा मेरे बारे में, मैं बताता हूँ अभी तेरे को, मैं बताता हूँ कौन नालायक है, अभी दिखाता हूँ तेरे को। तो ये जो है ये सब रिफ्लेक्स एक्शन की कैटेगरी में आता है। तो हड्डी जुड़ जाएगी। अरे तो जब हड्डी जब टूट जाएगी तो आदमी वैसे ही रेस्ट कर रहा होगा, तो वो गर्म प्लेट पर जाकर छुएगा ही नहीं उसको, है ना। गर्म प्लेट कहाँ पर होगी? किचन में ही तो होगी। ऐसा थोड़ी है किचन से उड़कर वो आ रही है उसके पास, बच रहा है मेरे को। तो इसका मतलब और कुछ गड़बड़ है, न्यूरॉन्स वगैरह कुछ गड़बड़ हो गए हैं। चलो जी, अब आगे देखिए। हाँ जी, हाँ, धीरे धीरे सब चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं, धीरे धीरे चीज़ें डेवलप हो रही होती हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं तो छोटे बच्चों को वो चीज़ पता ही नहीं होती। अब जो छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों का ये है कि भाई उनको यही नहीं पता है कि कोई चीज़ गर्म है, अपना आ रहे हैं उसको छू लिया किसी चीज़ को, या इलेक्ट्रिसिटी का कोई वायर है, इलेक्ट्रिसिटी के वायर को छू लिया, ठीक है ना। तो वो धीरे धीरे डेवलप होता है ओवर एज। पेज नंबर 23 पर आइए। पेज नंबर 23 पर है रिसेप्टर और इफेक्टर, इसका डायग्राम देखिएगा। तो यहाँ पर
तो स्टिमुलस स्टिमुलस है यहाँ पर हीट। तो हीट क्या करती है कि जैसे हीट है, हीट हमको स्टिमुलेट कर रही है। तो हमने किसी चीज़ को छुआ, कोई चीज़ गर्म थी उसको छुआ, तो हीट डिटेक्टर्स इन स्किन ऑफ हैंड, तो हमारा जो स्किन है, स्किन ने उसको डिटेक्ट करा, तो वो रिसेप्टर है। तो वहाँ से सेंसरी न्यूरॉन के पास इंफॉर्मेशन गई, वहाँ से स्पाइनल कॉर्ड के पास इंफॉर्मेशन गई, स्पाइनल कॉर्ड ने मोटर न्यूरॉन को बताया, मोटर न्यूरॉन ने मसल्स ऑफ आर्म को बताया, और मसल्स ऑफ आर्म ने फटाफट से कॉन्ट्रैक्ट हो गई और उसने हैंड को लिफ्ट कर लिया, तो ये रिस्पॉन्स हुआ। तो एक तो ये तरीका हो गया, ठीक है। तो रिसेप्टर से कैसे सिग्नल आया, कैसे सेंसरी न्यूरॉन तक गया, सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन से मसल ऑफ आर्म तक, मसल ऑफ आर्म कॉन्ट्रैक्ट हो गई, यानी कि हमने अपना हैंड लिफ्ट कर लिया और हाथ जलने से बच गया, ठीक है। तो ये शुरुआती प्रोसीजर है, ये वहाँ पर है जहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, जहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन डेवलप नहीं हुआ था, ठीक। तो ये वो वाली चीज़ हो गई। और बाकी यहाँ पर देखिए, यहाँ तो स्पाइनल कॉर्ड भी इसमें इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको इस चीज़ की आदत पड़ गई, रिफ्लेक्स एक्शन। आगे देखिएगा, द रिफ्लेक्सेस ऑफ दिस टाइप विच इन्वॉल्व ओनली द स्पाइनल कॉर्ड आर कॉल्ड स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। तो जिन रिफ्लेक्स एक्शन में सिर्फ और सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है, उनको हम बोलेंगे स्पाइनल रिफ्लेक्सेस। उसके बाद दोज रिफ्लेक्स एक्शंस विच इन्वॉल्व ब्रेन आर कॉल्ड सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। कुछ रिफ्लेक्स एक्शन ऐसे होते हैं जिनमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है, तो जिनमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है उनको बोलते हैं सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे भी तो होते हैं, जैसे मान लीजिए आप सभी लोग खड़े हुए थे एक जगह, ठीक है, मान लीजिए 15, 20, 50 लोग खड़े हुए हैं। अब उनमें से दो लोगों ने एकदम से दौड़ना शुरू करा, एकदम से दौड़ना शुरू करा बड़ी तेज़ी से, दो ने दौड़ना शुरू करा, ठीक है। तो एक ने देखा यार कुछ दौड़ रहे हैं, कुछ बात है, कुछ ना कुछ बात है, वो भी भागा उनके पीछे। चौथे ने देखा, वो भी, अब सारे ही भाग रहे हैं, सारे ही भाग रहे हैं, और जो पीछे वाले उनको पता ही नहीं है कि क्या है, भाई कुछ ना कुछ तो बात होगी, तू भी भाग, सारे ही भाग रहे हैं। तो इसमें क्या है, आपने सोचा और सोचने के बाद भाग रहे हैं, ऐसा नहीं कि अचानक से भागना ही शुरू कर दिया, ठीक। तो ये भी होता है ना। मैं तो खुद देख चुका हूँ, एक शादी में गया था, तो दोस्त के भाई की शादी थी, वही तो बता रहा हूँ, दोस्त के भाई की शादी थी, तो हो गए 10-12 साल हो गए, तो सब डांस कर रहे थे, और मेरा दोस्त मुझे भी कह रहा तू भी डांस कर, मैंने भी डांस करना शुरू कर दिया, सब डांस कर रहे हैं। अभी बस शुरू ही करा था, अचानक से एक भैया थे, थोड़े बड़े थे हमसे, एक भैया, तो उन्होंने भागना शुरू करा एक तरफ, उसके पीछे दूसरा भागा, पूरा डीजे खाली हो गया, सारे ही भाग गए। और फिर देखा तो एक जगह भीड़ इकट्ठी हो गई, है ना, कि भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वहाँ पर क्या हो रहा था कि जो जनरेटर था, जनरेटर के पास कोई आदमी जो है वो बीड़ी पी रहा था, ठीक है, और उसने बीड़ी बुझा दी जनरेटर पर, और जनरेटर झूम, आग लग गई उसमें, डीजल लीक हो रहा था उसमें से कुछ, उसमें आग लग गई, ठीक है। तो लोग जनरेटर को देख रहे थे, और वो तो बच गया, वो तो बच गया, तो उसको तो बिठा रखा था एक तरफ कि भाई बच गया तू, सब ठीक तो है ये, ठीक है। तो सबको ये लगा कि ये अचानक हुआ तो हुआ क्या। तो ये ऐसे कारनामे होते हैं। तो पहले वाला रेस लगा रहा हूँ, दूसरा वाला तो तेरी करेंगे। तो पीटेंगे दोनों। अब ये होता है, तो ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन बहुत होते हैं। मेरे चाचा ने बाइक ली थी, नई बाइक ली थी, बहुत पुरानी बात है, 2002 में बाइक मिली थी मुझे और मेरे भाई को कलेक्टिवली, क्योंकि 10th में उसके और 12th में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे। तो हमें पापा ने, और बहुत मतलब हमको ना डिले करते आ रहे थे कि दिलाएंगे, तो दिला दी। और दिलाने के बाद भी फिर परमिशन लेनी पड़ती थी कि जाना है, तो थोड़ी दूर के लिए दे दिया। तो हम सर्विसिंग कराने जाते थे बाइक की, तो बाइक की सर्विस कराने फिर चाचा ने ली कुछ टाइम बाद। तो चाचा कह रहे थे कि अच्छा तुझे पता है ना कहाँ पर है सर्विस सेंटर। मैंने कहा हाँ। कि अच्छा तो मुझे ले चल। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं उनके साथ चला गया। सर्विस सेंटर बेसमेंट में था। तो वहाँ पर क्या होता था, जब बाइक्स धुल कर आती थी तो एक मोटर लगी हुई थी, और मोटर में ना एक पाइप लगा हुआ था लंबा सा, और उस पाइप से ना एक वो ऑन करते थे, उसको हैंडल था, उसको ऑन करते थे, तो उसमें से ऐसे करके हवा निकलती थी। तो जितना भी बाइक जो गीली होती थी, वो गीली का उसका पानी जो है ना वो सारा उड़ जाता था, मतलब फटाफट सूख जाती थी। तो वो था। तो एक बंदा धोकर बाइक को नीचे लेकर आता था बेसमेंट में, दूसरा बंदा उसको ऐसे ऐसे करता था। तो वहाँ पर क्या था, वो पाइप ना पड़ा हुआ था नीचे ऐसे ही, ठीक। और
किसी बेवकूफ़ ने उसका जो वो हैंडल था उसको घुमा दिया। अब उसको पाइप को किसी ने पकड़ा तो था नहीं, तो पाइप ने ऐसे ऐसे डांस करना शुरू कर दिया ऐसे। और सबसे पहले मैंने कहा सांप, मेरे मुंह से एकदम निकला सांप, और मैंने सांप बोलकर मैं एकदम भाग के मैं बाहर निकल गया। तुम्हें क्या हो गया? मेरे को आपकी बात कैसे नहीं है इसके मैं भी ये सोच रहा हूँ कि इसको क्या हो गया। तो मैं बाहर भाग गया वहां से। मेरे पीछे मेरे चाचा भागे, और जितने भी मैकेनिक वगैरह सब बाहर ही आ गए सारे, ठीक है। और जैसे ही सब बाहर आकर गए, हाँफना शुरू, चाचा हाँफ रहे, ओ भाई क्या हो गया है ना। तो फिर एक मैकेनिक आया नीचे से, कह रहा पता नहीं किसी पागल ने चिल्ला दिया सांप आ गया। कह रहे वो पाइप था, वो पाइप नाच रहा था इधर उधर, है ना। तो फिर कह रहे चाचा कहने लगे यार अजीब पागल लोग हैं यहाँ के, कहाँ लेकर आ गया तू, है ना। तो मैंने कहा हाँ। फिर जब सब नॉर्मल हो गया तो मैंने चाचा से कहा धीरे से, मैं ही चिल्लाया था। तो कहने लगे भाई तू तो बड़ा बेवकूफ़ है। मैंने कहा मुझे लगा सांप आ गया सचमुच में। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन ही था। मैंने कोई सोचा थोड़ी, या मैंने कोई उसको ऐसे थोड़ी देख लिया कि सांप का कोई फन बना हुआ है और सांप आएगा काटेगा। मैंने तो देखा पाइप हिल रहा है, मैंने सोचा सांप ही होगा। तो ऐसा हो जाता है। चलिए जी। यार तुमने बच्चे को हंसने भी नहीं दिया, बस क्या बताएं। Cerebral reflexes occur in the organs present in the head because these organs are directly connected to the brain. तो cerebral reflexes जो हैं ये organs में होते हैं because they are directly connected to the brain. फिर सेकंड है द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल ऑफ आवर आई ऑटोमेटिकली इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस। सेरिब्रल रिफ्लेक्स वो होते हैं जो हमारे ना हेड में जो रिफ्लेक्सेस होते हैं। अब हेड में क्या है, हेड में सिर्फ ये सर नहीं है, हेड में हमारी आंखें भी आ गई, नाक भी आ गई, चेहरा भी आ गया। फॉर एग्जाम्पल हम बड़े प्लेजेंट मूड था हमारा, हम बड़े आराम से जा रहे थे, तभी हमें बड़ी गंदी सी स्मेल आई तो हमारा मुंह ही गंदा सा बन गया एकदम से। तो वो गंदा सा मुंह क्यों बना, ये ब्रेन से इन्वॉल्व है। तो ये सेरिब्रल रिफ्लेक्स है। अचानक जा रहे थे, एकदम से देखा तो सामने कार खड़ी हुई थी, उसने हेडलाइट ऑन कर ली तो हमारी आंखें एकदम छोटी छोटी हो गई, तो ये भी सेरिब्रल रिफ्लेक्स है। तो कोई भी चीज़ जिसमें हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन बदल रहे हैं, जैसे हमारा प्यूपिल श्रिंक हो रहा है, जैसे हमारा जो नाक है, नाक का कॉन्ट्रैक्ट हो जाना कोई गंदी स्मेल आने पर, तो इन सबको हम सेरिब्रल रिफ्लेक्स बोलते हैं, क्योंकि ये सारे हमारे हेड में इन्वॉल्व है। तो ये पूरा जो चेहरा है ये हेड के उसमें आ जाता है, ठीक है। तो देखिएगा उसी का एक एग्जांपल दे रखा है, रिसेप्टर है, इफेक्टर है। तो सेरिब्रल रिफ्लेक्सेस में जो है ना ब्रेन इन्वॉल्व होता है। जो भी हमारे हेड में अगर कोई चीज़ हो रही है तो उसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ पर है स्टिमुलस, ब्राइट लाइट, तो सेंसरी नर्व्स, नर्व्स बोलो न्यूरॉन्स बोलो एक ही बात है, मोटर नर्व्स। रिसेप्टर है आई, आई ने ब्राइट लाइट को रिसीव करा। इफेक्टर है सर्कुलर मसल्स ऑफ आइरिस ऑफ आई। रिस्पॉन्स क्या है, प्यूपिल श्रिंक्स। जो आँख का जो प्यूपिल है वो श्रिंक हो जाता है जब भी ब्राइट लाइट आती है। उसके बाद पेज नंबर 24 पर आइए, द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का मतलब है सेल्फ गवर्निंग नर्वस सिस्टम। The nerves of autonomic nervous system are attached to the smooth muscles of the various internal organs of the human body, like head, heart, blood vessels, alimentary canal, etc.
तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है कि वो वाले सारे ऑर्गन्स जो ऑटोमेटिकली अपना काम कर ही रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप हार्ट को बताओगे नहीं कि अब तू चलना शुरू कर, अब तू रुक जा। लिवर को नहीं बोलोगे कि भाई मैंने खाना खा लिया, डाइजेशन शुरू करो। लिवर सारी ज़िंदगी काम करता है, हार्ट सारी ज़िंदगी काम करेगा, किडनी सारी ज़िंदगी काम करेगी। तो ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की कैटेगरी में आएंगे ये सारे ऑर्गन्स जो ऑटोमेटिकली अपना काम करते रहते हैं। हाँ, और जो हमारे हाथ हैं, पैर हैं, ये सारे आते हैं वॉलंटरी की कैटेगरी में, क्योंकि हाथ अपने आप काम नहीं करेगा, हाथ का मूवमेंट आपको कराना पड़ेगा। अपने आप कोई इंसान चलेगा नहीं, चलना आपको पड़ेगा वॉलंटरीली, खुद आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। इनको हम इनवॉलंटरी बोलते हैं। यस, द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द फंक्शंस ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ अवर बॉडी इनवॉलंटरीली ऑन इट्स ओन। ठीक है, तो अपने आप ही ये काम करते हैं, इसमें आपको कुछ एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। Voluntary nervous system, those actions which need thinking and which are performed by us knowingly are called voluntary actions। तो वो actions जो हम जानबूझकर करते हैं, voluntarily करते हैं, उनको बोलते हैं voluntary actions। Example, speaking to a friend, ठीक है, writing a letter, dancing, etc। तो ये सारी चीज़ें हम चाहेंगे तभी हम करेंगे, नहीं तो हम कर नहीं पाएंगे। नेक्स्ट है, द voluntary nervous system helps us take voluntary actions which are under the conscious control of the brain। तो ब्रेन के कंट्रोल में होते हैं ये सारे एक्शंस भी। ठीक है, मतलब अगर कोई डांस कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि वो डांस ही करता रहेगा, ब्रेन के कंट्रोल में है, रुकना चाहेगा तो रुक भी जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS कंसिस्ट ऑफ द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में इतना ही था। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन आएगा और स्पाइनल कॉर्ड आएगा। तो ब्रेन इज द हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर इन द बॉडी। द ब्रेन इज लोकेटेड इनसाइड द स्कल ऑफ अवर बॉडी एट द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इट इज़ प्रोटेक्टेड बाई ए बोनी बॉक्स इन द स्कल कॉल्ड क्रैनियम। बोनी बॉक्स क्या है, जिसको वो जो खोपड़ी होती है ना, दैट इज कॉल्ड बोनी बॉक्स, तो उसको क्रैनियम बोला जाता है बायोलॉजी के टर्म्स में। द ब्रेन इज सराउंडेड बाई 3 मेम्ब्रेन्स कॉल्ड मेनिंजेस विच हेल्प टू प्रोटेक्ट इट। तो ब्रेन जो है उसके चारों तरफ 3 तरीके के मेम्ब्रेन्स होते हैं जो उसको प्रोटेक्शन के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, ब्रेन का डायग्राम और ये सारा आगे का नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, इतना कर लेकिन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जनरेट हो रहा है। सब कनेक्टेड है, कनेक्टेड है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो नर्व्स हैं वो भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाकर कनेक्ट हो जाती हैं। गुड इवनिंग। भाई मोड़ो मत सीधे रखो, बस ऐसे ही दे दो मुझे, ये जैसे तैसे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।